स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, ये सब चीज़ों से हमें आजकल डिप्रेशन होता जा रहा है। इन सब से हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास एक ही मकसद है, वो है योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना होगा। योगा सिर्फ और सिर्फ फिजिकल, मेंटल और सोशल और ओवरऑल ये राउंडर है जो हमारी पूरी बॉडी का ध्यान रखती है, हमें ये एक्टिव बनाती है। एक बार स्टार्ट करेंगे योगा तो आपको खुद फील होगा कितना रिलैक्स लग रहा है आप सबको जब आप योगा को शुरुआत करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में आसन बताऊंगी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। हम फर्स्ट आसन पे आते हैं, वो है सेतु बंद आसन। सेतु मतलब होता है ब्रिज और बंद मतलब होता है लॉक, बांधना। तो इस सेतु बंद आसन की ओर चलते हैं। देखिए, आइए अब हम लेटते हैं। हमें बैक की ओर लेटना है, कमर की ओर, और अपने हाथ हथेलियां जो हैं धरती की ओर होंगे। अपने दोनों पैरों को मोड़ना है और धीरे से हमें उठना है। शोल्डर्स हमारे नीचे ही रहेंगे। हमें ब्रिज जो बनाना है अपनी ट्रंक का उठाना है, ट्रंक का बनाना है, हमें ट्रंक उठानी है और हमें हाथ ऐसे अपने पीछे लॉक करने हैं। इसलिए इसे बोलते हैं सेतु बंद आसन। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, दोनों पैरों को नीचे करना है, हाथों को ऐसे रखना है। ऐसे ही हमें अब उठना है। उठते हुए अपना राइट हैंड ऊपर करना है और अपना लेफ्ट हैंड पेट पे रखना है और राइट साइड मुड़ जाना है। अपने लेफ्ट लेग को मोड़ना है और राइट लेग पे रखना है और धीरे से दोनों हाथों का सहारा लेके राइट साइड से उठना है। हमें कभी भी लेफ्ट साइड से नहीं उठना है। लेफ्ट साइड से उठने से हमारे पूरे दिल के ऊपर जोर पड़ता है। हमेशा जब भी आप उठें सो के, हमेशा हमें ध्यान रखना है, हमें राइट साइड से ही उठना चाहिए। सेतुबंद आसन जो होता है हमारे थाइमस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। थाइमस ग्लैंड जो है वो टी सेल्स को भी ग्रोथ करवाता है। टी सेल्स जो होते हैं हमारे WBCs के अंदर ही आते हैं। ये भी हमारे जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं उनसे लड़ने के लिए काम आते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी इम्यून सिस्टम जो होगा वो स्ट्रांग बनेगा। चलो आते हैं हम अपने दूसरे आसन की ओर, वो है सर्वांग आसन और हल आसन। पॉज करना। आइए, जैसे ही हमने पहले बताया था, सुपाइन पोजीशन में अपनी कमर की ओर लेट जाना है और सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने पैर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री पे उठाना है। 30, 45, 60, 90 पे उठाना है और धीरे से अपने बटेक्स को उठाना है, ऐसे बिल्कुल। एक सेकेंड। धीरे से बटेक्स को उठाना है और अपने शोल्डर्स पे बिल्कुल ध्यान देना है। शोल्डर्स पे ध्यान देना है, शोल्डर्स की ओर जोर देना है और चिन जो होनी चाहिए आपकी चेस्ट पे टच होनी चाहिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने पैर पीछे लेके जाएंगे और हल आसन में आएंगे। हल आसन में अपने दोनों हाथों को पीछे बांध लेना है, जैसे मैंने बांधा हुआ है। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए जैसे हमने शुरुआत की थी अपने बटेक्स को नीचे रखेंगे। 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30, 45 डिग्री, 30 डिग्री और रिलैक्स। और अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर करेंगे। जो हथेलियां हैं आपकी टुवर्ड्स द स्काई होनी चाहिए और लंबी गहरी सांस भरेंगे। लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। जैसे पहले बताया था वैसे ही हमें उठना है। राइट हैंड ऊपर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड स्टमक पे और टुवर्ड्स द राइट साइड। पैर अपने मोड़ के लेफ्ट वाला और धीरे से दोनों हाथों से उठना है और बैठ जाना है। जो सर्वांग आसन और हल आसन जो होता है हमारे ब्लड को सर्कुलेट करवाता है हेड की तरफ। हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भी स्ट्रांग बनता है। लिम्फेटिक सिस्टम में पूरा ब्लड सर्कुलेट होता है, उससे हमारा ब्लड सर्कुलेट होने से हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। आइए हम बढ़ते अपने तीसरे आसन की ओर, वो है मत्स्य आसन।
मत्स्य आसन को फिश पोज भी कहा जाता है। आइए फिश पोज करते हैं। फिश पोज के लिए वैसे ही लेट जाना है। लेट के अपने दोनों पैरों को सीधा ही रखना है और जो आपका वर्टेक्स होता है, जिसको क्राउन चक्र भी कहा जाता है और सहस्रा चक्र भी कहा जाता है, उसको उठाना है और जमीन पे लगाना है और आपका बिल्कुल ब्रिज बनना चाहिए ट्रंक से। और अपने दोनों हाथों को थाइस पे रखेंगे और ये हमारा ब्रिज पोज होगा। सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो हम दोनों पैरों से पद्मासन बनाएंगे ऐसे और दोनों अंगूठों को पकड़ेंगे, इनको नीचे करेंगे। अगर अंगूठे नहीं पकड़े जाएंगे तो आप थाइस पे भी रख सकते हैं अपने हाथ और नीचे आएंगे। ये होता है मत्स्य आसन। धीरे से अपने हाथ छोड़ेंगे, सिर नीचे करेंगे और अपने पैरों को धीरे धीरे खोलेंगे। ऐसे ही हमें ऊपर आना है, जैसे आपको पहले वाली वीडियोस में पहले वाले आसन में बताया गया था, और बैठ जाना है। इसके बाद आते हैं हम मत्स्येंद्र आसन पे, जिसको हाफ ट्विस्ट भी कहा जाता है। उसके लिए हमें बैठ जाना है। अपना एक पैर मोड़ना है। मैंने लेफ्ट वाला पैर मोड़ा है। राइट वाला पैर लेफ्ट वाली नी के पास रखना है, फुट को, और जो पैर आपका ऊपर है वो वाला हाथ पीछे जाएगा और जो आपका ये हाथ, जो दूसरा हाथ है, उसको घुमा के टोस को पकड़ेंगे, कमर सीधी और मुड़ जाना है। ऐसे ही हमें दूसरे वाले पैर से करना है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सांस लेनी कब है, सांस छोड़नी कब है, नहीं तो क्रैम्प्स आ जाएंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।